आज हम आगे देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, संपूर्ण जीव जगत का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए जीवों की सभी जातियों को उनके समान तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में रखना जो है वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण क्या है कि भाई पृथ्वी पर तमाम जीव जातियाँ पाई जा रही हैं, है ना। सभी जीव जातियों को भाई पृथ्वी पर देखा जाए एक दो जीव जातियाँ नहीं, बहुत सी जीव जातियाँ पाई जाती हैं। सबका हमको सुचारू रूप से अध्ययन करना है। तो जीवों की सभी जातियों को उनके समान तथा विषम लक्षणों के आधार पर, भाई जैसे जो जीव जातियाँ हैं, अब जिसमें समानता पाई जाती है समान वाले को अलग कर लिया जाए और जो उनसे अलग हैं उनको अलग कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए। तो अलग करके जो है एक समूह या वर्गों में रख दिया जाए, अलग करके जो है उनको समूहों या वर्गों में रख लिया जाए, तो यही जो है वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता जो हम निम्न स्टेप से समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो है अध्ययन में सुविधा, अध्ययन की सुविधा। है ना। वर्गीकरण से हमको लाभ क्या है। भाई पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा जीव जातियाँ पाई जाती हैं, सबको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, सबको आसानी से हम अध्ययन नहीं कर सकते। इस नाते जो है सभी जीव जातियों को उनके मिलते हुए समूह, मिलते हुए लक्षणों के आधार पर जो है भिन्न भिन्न समूहों में जो लक्षण मिले उनको अलग कर लिया गया, जो नहीं मिलते हैं विषम है उनको अलग करके जो है वर्गीकृत कर दिया गया। तो वर्गीकरण से लाभ क्या होता है हमको, इसकी आवश्यकता क्या हुई। पहली चीज़ तो है अध्ययन की सुविधा। संसार में देखा जाए तो जंतुओं तथा पेड़ पौधों की लाखों जातियां ज्ञात हैं। भाई जंतुओं की भी और वनस्पतियों की भी जो है लाखों जातियां ज्ञात हैं, और सभी का अध्ययन हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कठिन है। तो अब इनका अध्ययन कैसे किया जाए। तो अध्ययन की सुविधा के लिए जो है समान लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया। समान लक्षणों के आधार पर क्या कर लिया गया, उनको वर्गीकृत कर लिया गया। एक वर्ग विशेष के लक्षणों का अध्ययन करने पर उसके अंतर्गत आने वाले सभी जंतुओं अथवा पौधों के विषय में जानकारी मिल जाती है, आसानी से मिल जाएगी। तो भाई हमको अध्ययन में सुविधा हुई कि पृथ्वी पर इतनी विविधता पाई जाती है जंतुओं और पादपों की, हम आसानी से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो उनके मिलते हुए लक्षणों के आधार पे जीव जातियों को क्या कर लिया गया, वर्गीकृत कर लिया गया। यानी कि जो मिलते लक्षण हैं उनको अलग कर लिया गया, जो विषम लक्षण हैं उनको अलग कर लिया गया, जिससे हमको अध्ययन में जो है सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, वर्गीकृत कर लिया गया। फिर देखते हैं आगे जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास का प्रमाण। भाई देखिए, जीवों का वर्गीकरण जैव विकास का प्रमुख प्रमाण है। यदि जंतु जगत के वर्गीकरण को एक साथ प्रदर्शित किया जाए तो सरलतम रचना वाले जंतुओं से जटिल रचना वाले जंतुओं की ओर क्रमिक विकास जो है हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भाई जैव विकास के प्रमाण, जो वर्गीकरण किया गया है जीव जातियों का, इस वर्गीकरण के द्वारा पृथ्वी पर जो भी जीव जातियाँ आई हैं एक दूसरे के बाद एक क्रम से एक के बाद एक आती गई और मानव जैसे जंतु का विकास हुआ। इसके द्वारा हम जैव विकास को भी आसानी से समझ सकते हैं। भाई पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जंतु आए थे, हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी गर्म थी, गर्म गोले के समान थी, पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका आई, फिर यूकैरियोटिक कोशिका आई, है ना। विकास चलता रहा, फिर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, मतलब ये जो भी जंतु आए हैं सब एक के बाद एक जो है क्रमबद्ध रूप से आते गए। तो इनके द्वारा हम जैव विकास को भी बहुत आसानी से
समझ सकते हैं। तीसरा देखते हैं कि नए जीवों की खोज, नए जीवों की खोज जातवृत्तीय ढंग से किए गए वर्गीकरण में कहीं कहीं पर अज्ञात जीवों की कमी दिखाई देती है। इस आधार पर जीव वैज्ञानिक नए जीवों की खोज में भी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। भाई देखिए, जो जातवृत्तीय ढंग से किया गया वर्गीकरण है, कहीं कहीं पर कुछ अज्ञात जीव हैं भाई, जैसे जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, है ना, अध्ययन नहीं किया गया, वो हमारी पकड़ से बाहर है, जिसका आज तक हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए। लेकिन जो वर्गीकरण का सिस्टम बनाया गया है, अगर से उनके कुछ जातवृत्तीय लक्षण मिलते हैं तो उनके द्वारा हमको एक नए जीव की भी खोज आसानी से कर सकते हैं। भाई पृथ्वी पर तमाम विविधता पाई जाती है, ऐसा नहीं कि सभी जीवों का अध्ययन कर ही लिया गया। अगर से कोई लक्षण इस तरह के मिलते हैं जीवों के, तो उनको हम बहुत आसानी से जो है वर्गीकरण की जो सिस्टम बनाई गई है, उस सिस्टम में कहाँ पर हैं उनके लक्षणों को देख करके जो हम ला करके बहुत आसानी से वर्गीकृत कर लेते हैं, और इस तरीके से हमको नए जीव की भी खोज हो जाती है। फिर देखते हैं संग्रहालयों में जीवों का रखरखाव। संग्रहालयों में जीवों का रखरखाव। देखिए, वर्गीकरण के आधार पर ही विभिन्न जंतु तथा वानस्पतिक संग्रहालयों में दुर्लभ जंतुओं अथवा पौधों के प्रारूप सुव्यवस्थित ढंग से रखे जाते हैं। भाई वर्गीकरण जो किया गया है, उसी वर्गीकरण के आधार पर ही जो है जंतु या वनस्पति संग्रहालयों में दो दुर्लभ जंतु हैं या पादप हैं, उनके प्रारूप को जो है सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। इस नाते वर्गीकरण की आवश्यकता है। अगला है अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन का ज्ञान। तो अनुकूलन क्या है? वर्गीकरण से जीवों के अनुकूलन के विषय में भी पता चलता है। किसी विशेष वातावरण में पाए जाने वाले जीवों, जैसे कीट है, शैवाल है, कवक है, तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, में आकार और अंगों में समानता होती है। आकार और अंगों में क्या होती है? समानता होती है। तो इस नाते जो है ये वर्गीकरण की आवश्यकता है। कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या रही? तो वर्गीकरण की आवश्यकता रही कि हम विविध प्रकार की जीव जंतु जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, उनका अध्ययन हम बहुत ही आसानी से सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं। जैव विकास के प्रमाण, भाई जो वर्गीकरण किया गया है, पृथ्वी पर सरल से जटिल की तरफ जंतु आए हैं, क्रमबद्ध रूप से उनका अध्ययन आसानी से इस वर्गीकरण के द्वारा हम कर सकते हैं। नए जीवों की खोज अध्ययन में कुछ इस तरह के जंतु प्राप्त होते हैं जो कि लक्षण विभिन्न जाति वर्गों से मिलते हुए हैं, तो उनको आसानी से हम पहचान सकते हैं। संग्रहालयों में जीवों का रखरखाव और अनुकूलन का ज्ञान। देखिए फिर वर्गीकरण की पद्धति। वर्गीकरण की पद्धति तो वर्गीकरण की 3 पद्धतियां जो है प्रचलित हैं। एक तो है कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति। दूसरा है प्राकृतिक पद्धति। है। और तीसरा है जाति वृत्तीय पद्धति। तो हम देखते हैं जो ये प्राकृतिक पद्धति, क्या नाम है, कृत्रिम पद्धति क्या है। देखिए इस पद्धति के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के लिए
जो लक्षण या आधार चुने वे केवल जंतुओं को पहचानने में ही सुविधाजनक थे, और यही कृत्रिम पद्धति कहलाती है। यानी कि कृत्रिम पद्धति क्या है? कृत्रिम पद्धति में प्रारंभ से वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के लिए जो लक्षण या आधार चुने वे केवल जंतुओं को पहचानने में क्या थे? सुविधाजनक थे। भाई कृत्रिम पद्धति है, कृत्रिम पद्धति में क्या है कि जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के लिए लक्षण या आधार चुने उनके द्वारा हम क्या कर सकते थे? केवल जंतुओं को पहचानने में ही सुविधा मिलती थी, और यही कृत्रिम पद्धति कहलाती है। इस पद्धति में जंतुओं के रंग, रूप, आकार, आकृति, वास स्थान तथा विशेष रूप से मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता पर ध्यान रहता था। भाई मानो है कृत्रिम पद्धति बनाया गया, तो कृत्रिम पद्धति में क्या है? कृत्रिम पद्धति में कोई उस तरह के विशिष्ट लक्षण नहीं, सिर्फ जो है जंतुओं को पहचानने में सुविधाजनक था कि हम जंतुओं को कैसे हम पहचान सकते हैं। पहचानने में क्या है? जैसे रंग, रूप है, आकार है, आकृति है, वास स्थान है ना, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए इनकी उपयोगिता क्या है, इसी आधार पर जो है कृत्रिम पद्धति अपनाई गई थी। प्राकृतिक पद्धति में जो प्राकृतिक वर्गीकरण था, इस प्राकृतिक वर्गीकरण में जंतुओं को कुछ ऐसे समूहों में बांटा गया कि एक समूह के जंतु संरचना और प्राकृतिक विकास की दृष्टि से संबंधित होते हैं। जंतुओं की संरचना और उनके प्राकृतिक विकास के आधार पर किया गया वर्गीकरण स्वयं ही इस तथ्य पर आधारित हो जाता था कि जंतुओं की उत्पत्ति जो है एक सामान्य पूर्वज से क्रमिक विकास के द्वारा हुई थी, और इसी पद्धति से किए गए वर्गीकरण को हम प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण यानी कि इसमें क्या किया गया था? जंतुओं को ऐसे समूहों में बांटा गया था कि एक समूह के जंतु संरचना और प्राकृतिक विकास की दृष्टि से संबंधित होते हैं। देखिए कैरोलस लिनियस ने 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने की विशेष पद्धति का उल्लेख किया था। प्राकृतिक पद्धति में है, जिसको हम क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है। फिर अगला आता है जाति वृत्तीय पद्धति। तो जाति वृत्तीय पद्धति में, इस पद्धति में जीवों के क्रमवार विकासीय जाति वृत्तीय को आधार मान करके जो है वर्गीकरण किया गया था, है ना, कि इसमें क्या किया गया था? जीवों के क्रमवार विकासी जाति वृत्ति को आधार मान करके जो है वर्गीकरण किया गया था। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हैं: कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जाति वृत्तीय पद्धति।